अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी सैटरडे और शाम के तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम है और हम जा रहे थे बाजी की तरफ फ़तेहपुर। फ़तेहपुर चौक आदम से ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ता अगर ठीक हो ना, रोड अच्छा बना हुआ हो तो फिर तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, और आजकल जैसे रोड टूटा फूटा है तो फिर तो कोई 45 मिनट 1 घंटा लग ही जाता है। बच्चे अभी स्कूल से एकेडमी ट्यूशन सब फिनिश उनकी हो गई है, वापस आए हैं, तो इसलिए हमने शाम का प्लान किया था कि चलें शाम में जाएंगे, और कल संडे है तो कल के दिन भी हमारा फिर वहीं गुजरेगा, क्योंकि फ़तेहपुर में मेरी सिस्टर भी है और हस्बैंड की भी हैं, तो इसलिए फिर दोनों तरफ से हमने हो के वापस आना था। जो हस्बैंड की सिस्टर है ना, वो फ़तेहपुर से थोड़ा सा आगे रहती हैं, और जो मेरी सिस्टर है ना, वो फ़तेहपुर सिटी में ही होती हैं। तो अच्छा, बाजी के पास मेरा ज़्यादा जाना नहीं होता, क्योंकि अकेले होने की वजह से ना, क्यों तो बच्चों के साथ फिर जाना मुश्किल लगता है। कुछ बच्चों की स्कूल की टाइमिंग इस तरह से है, अलग अलग उनकी हैं क्लासेस की टाइमिंग है, कोई सुबह जा रहा है कोई शाम में जा रहा है, तो इसलिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार है कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं अम्मी के साथ चली जाऊँ, वो जा रही हैं तो साथ चली जाती हूँ, वरना तो फिर तभी जाती हूँ जब हस्बैंड आए होते हैं। और ये शाम का टाइम है ना, तो इतना अच्छा सनसेट हो रहा था ना, और ये वीडियो ज़्यादा बेटी ने बनाई है, तो उसने इतनी लंबी सनसेट की बनाई हुई थी ना कि तकरीबन कोई 10 मिनट की थी, तो मैंने फिर क्रॉप करके ना तो बस ये थोड़ी सी लगाई है। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना वो रमज़ान शरीफ से पहले का है। अभी जैसे आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं, तो उन्हीं के व्लॉग्स मेरे आ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा कि बीच में ये भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आप फिर ज़्यादा गर्मी आ जाएगी ना, तो आप गर्मी में मुझे सर्दियों वाले कपड़े में देखेंगे तो फिर व्लॉग देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि चलें, जो मेरे पास पहले के बने हुए हैं ना, वो भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं बीच में अपलोड करती रहती हूँ, तो ताकि वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाएं। तो बस अभी हम आ गए थे बाजी की तरफ, तकरीबन रात हो ही गई थी, और भाई कॉल करके कह रहे थे कि आप कहाँ से, मस्कत से आ रहे हो जो इतना टाइम लगा रहे हो। तो बस रास्ता ख़राब होने की वजह से ना हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे आए हैं। बाजी ने वैसे तो सारी तैयारी की हुई थी, खाना वगैरह बना हुआ था, बस पुलाव उसने रखा हुआ था मेरे लिए कि वो आके तुमने बनाना है, क्योंकि उसे पसंद है मेरे हाथ का, तो कह रही थी कि आपने ही बनाना है, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे ना, तो फिर उसने उसका भी काम शुरू कर दिया था। मैंने बस जाके रायता सैलेड और बर्तन वगैरह निकाल दिए इस तरह। अच्छा, मैं अपनी बाजी के बाजियों के घरों में जाऊँ या फिर वो हमारे घर में आए ना, तो यानी बहनें आएँ तो कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमने क्या पकाना है, क्या खाना है, टाइम पे हो ना हो, कोई टेंशन नहीं है, बस हम सब मिल के कर लेती हैं, तो कोई फ़िक्र नहीं होती, यानी कोई मेहमानों वाली बात नहीं होती। तो हस्बैंड भी अगर साथ जाए ना तो फिर भी हमें कोई नहीं है, और ख़ास तौर पे इस बाजी के साथ तो इस तरह है कि हम बहुत टाइम मस्कत में इकट्ठी रही हैं ना, तो बिल्कुल घर वाली बात है, इसके बच्चों के साथ भी, इसके साथ भी, भाई के साथ भी। तो कोई वो नहीं होता ना कि जैसे बाहर से कोई मेहमान आया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है, टाइम पे करना है, कुछ नहीं होगा तो वो माइंड ना कर जाए, इस तरह का कुछ नहीं है। तो बस खाना वगैरह बन गया था, हमने खाना खाया है, और उसके बाद बैठ के काफ़ी गप्पें लगाई हैं, और बाजी ने जितने भी कपड़े लिए हुए थे ना वो सारे मुझे दिखाए हैं। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने उसका तो कोई क्लिप बनाया ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बेटी बना रही थी ना, तो वो सब फिर ऊपर चले गए थे अपना खेलने के लिए, और मैं और बाजी बस नीचे थी, और हस्बैंड और भाई अपनी बातों में लगे हुए थे हॉल में। तो मुझे बिल्कुल ख़्याल ही नहीं रहा ना कि उसका मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया। तो बस उसके बाद हमने खूब सारी गपशप की है और फिर सो गए थे। सुबह उठे हैं तो फिर जाना था हमने बाजी की तरफ, यानी हस्बैंड की जो सिस्टर है उनकी तरफ जाना था। तो बस ये हम रास्ते में रुके थे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तकरीबन 11 बजे हम गए थे बाजी के पास से, और बेटे दोनों यहीं पे रुक गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने नहीं जाना।
और बाजी मेरी की कोई बेटी नहीं है, बस बेटे ही हैं, तो इसलिए ना बच्चों की आपस में बड़ी अटैचमेंट है, तो वो वहीं पर रह गए थे, बेटी हमारे साथ गई थी। तो बस फिर हम गए हैं वहाँ पे, और गांव में रहती हैं बाजी, और बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ का, बड़ा मज़ा आता है जब भी जाते हैं ना। बच्चों का ख़ास तौर पे इतना दिल लगता है ना वहाँ जाके, कि बच्चों को इंतज़ार होता है कि इस वाली फूफो के पास कब जाना है। जब भी हस्बैंड आते हैं ना तो बच्चे ज़रूर पूछते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी यहीं पे जाने की होती है कि कब हम यहाँ पे जाएंगे। तो अभी सर्दी के ही दिन थे ना, तो इसलिए ये गांव में बड़ी रौनक थी ना। एक तो वो जो सरसों होती है उसके बड़े फूल निकले हुए थे, फिर ऑरेंजेस वगैरह भी लगे हुए थे, तो इस तरह ना बड़ी रौनक थी वहाँ पे। चल 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 चल, डरता नहीं है आप ही उनसे? हाँ मुझे पता है, बहू है वो। अब्दुल्ला पास जाके डालना, ऐसे नहीं सारी डाल दो, पास जाके डाल दो सारी। आप ही आपका एक बच्चा था छोटा, वो किधर है? अच्छा, गांव की ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है और बड़ी अपनाइयत है यहाँ के लोगों में। मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है। हमारा अपनी नानी अम्मी के गांव में भी आना जाना होता था ना, और बाजी की तरफ भी हर साल हम आते हैं। तो जो एक शहरों वाली है ना, एक बेचैनी, अफरा तफरी और मारा मारी जो है ना, वो गाँव में नहीं है। हालांकि शहरों में हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी लाइफ बड़ी बिज़ी है। और गांव के लोग सुबह का काम करके उसके बाद दोपहर में 3-4 घंटे ये बिल्कुल फ्री होते हैं ना, उसके बाद फिर शाम का काम दोबारा करते हैं। और शहरों में हमारे पास हर चीज़ भी है, लेकिन फिर भी सारा दिन काम ख़त्म नहीं होता। और अम्मी मेरी यही कहती है ना कि जब भी वो फ़ोन करें ना कि इतने दिन हो गए हैं तो तुम आई नहीं हो, तो मैं कहती हूँ कि टाइम नहीं मिला ना, तो वो कहेंगी कि हर काम के लिए तो मशीन है, पता नहीं फिर भी तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता। और जो बड़े लोग हैं ना उनमें भी ख़ास तौर पे अभी ये चीज़ है, यानी हमारी अम्मी और आंटियाँ हैं ना, तो वो अभी भी टाइम निकाल के एक दूसरे की तरफ चली जाती हैं, जाके बैठती हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल लेती हैं, गपशप करती हैं। तो जो हमारी जो जनरेशन है ना, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बस यहाँ पे हम तकरीबन सारा दिन रहे थे, शाम में वापस आए थे हम, 11 बजे बाजी के पास से गए हैं। तो बस उसके बाद फिर दोपहर सारी बाजी के पास रहे थे यहाँ पे, यानी जो बच्चों की फूफो हैं ना इनके पास रहे हैं, खाना वगैरह खाया है। उसके बाद फिर हस्बैंड और साथ में बेटी और बाजी के बच्चे ना वो दूसरे गांव चले गए थे माल्टे लेने के लिए, क्योंकि उनका बाग वहाँ पे है। तो वहाँ से हर साल ही हम माल्टे लेके आते हैं ना, तो ये फिर वहाँ चले गए थे। और उसके बाद फिर जहाँ पे जानवर वगैरह रखे होते हैं वहाँ बच्चे गए हैं कुछ देर के लिए। मैं घर ही रही थी, बस ये घूमते रहे हैं। तो ख़ास तौर पे ना बच्चे इसलिए भी इस वाली बाजी के पास जाने के लिए ना बड़ी बेचैनी होती है। जब से हस्बैंड आते हैं ना तो वो पूछना शुरू कर देते हैं कि फूफो के पास हम कब जाएंगे। तो बाजी की ख़ुद भी आदत इस तरह की है, और बच्चे भी ऐसे हैं कि वो जो भी चला जाए ना इनके घर बड़ी इज़्ज़त देते हैं और प्रॉपर टाइम देते हैं, कि जाने वाले को भी फिर मज़ा आ जाता है। ये देखें कितने इतने अच्छे फ्रेश बड़े बड़े ऑरेंज थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हम लेके आए थे। तो बस उसके बाद फिर रास्ते से बाजी के घर से बच्चों को उठाया है, दोनों बेटों को, और बस फिर हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि कल बच्चों का स्कूल था। तो आके मैंने थोड़ा बहुत काम करना था, जैसे इनके कपड़े वगैरह वॉश होने थे सुबह के लिए, यूनिफॉर्म वगैरह। तो बस आके फिर सारा मैंने वो किया है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।